87,000 साल की समाधि लगाई और सती मैया और भोले बाबा की सेवा में तत्पर हैं। लेकिन भोले बाबा ने 87,000 साल की समाधि लगाई क्यों? इसका भी एक कारण है। कारण ये है कि भोले बाबा से सती मैया कह करके गई थी कि हम परीक्षा लेने के लिए जा रहे हैं। तो उधर भोले बाबा ने प्रणाम किया था परमपिता परमात्मा को, और भोले बाबा की पत्नी है सती मैया। तो भगवान श्री राम ने हाथ जोड़ के सती मैया को मैया का दर्जा दिया है। तो भोले बाबा ने सोचा है कि जब मेरे परमपिता परमात्मा ने और हमारी पत्नी को मां का दर्जा दिया है, तो आज से इसे पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। उसी दिन से सती को त्याग दिया था। अब 87,000 साल पूरी हुई, तब भोले बाबा की समाधि खुली। समाधि खुली तो समाधि खुलवे के बाद में नाना बाती से और सती मैया ने भोले बाबा को ताने दिए हैं कि हे भोले बाबा, तुमने हम जा तरीका से निकाल दें। कैसे? लिखा गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस के अंदर। अरे सो पर नारी लीला रघुसाई, तजे चौथ चंदा की नाई। भोले बाबा तो मने हम जादरी का दिन गाते, सो पर नार लीलार गोसाई और तजो चौथ चंदा की नाई। भोले बाबा हम तो इतनी बड़ी भूल है गई, छोटी सी भूल के पीछे और तुमने 87,000 साल की समाधि लगा ली। लेकिन तब तक भोले बाबा ने कही कि सती जो हमारे से झूठ बोलता है तो हम उसे दंड अवश्य दिया करते हैं। तब तक सती मैया थोड़ी शांत भई। तो कोई बात ना है भोले बाबा, अब तुम हमसे नाराज तो ना हो कि अब हम तुमसे नाराज ना हैं। तो तब तक सती मैया भोले बाबा ने बतला रही और बतलावती बतलावत सती मैया की नजर ऊपर चली गई। सती मैया की नजर ऊपर गई तो बड़े ही सुंदर सुंदर विमान जा रहे हैं और सब देवता बैठे हुए हैं, विमान में बैठ बैठ करके जा रहे हैं। तो सती मैया ने एक बात पूछ ली, बोले बाबा एक बात बताओ। कहा कि ये बड़े ही सुंदर सुंदर विमान जा रहे हैं, ये जायका रहे। सती दी कही, चौ सती जा बात है हमें पूछो ही मती। तो हट करी सती मैया ने। तो बोले बाबा ने कि तुम्हारे दक्ष प्रजापति पिता ने और बहुत ही सुंदर यज्ञ करी है और बा यज्ञ में सभी देवी देवता को निमंत्रण दिया है और बा यज्ञ में सब देवी देवता अपने अपने वाहन ते जा रहे हैं। आहा, तब तक इतनी बात सुनी तो सती मैया ने एक बात कही बोले बाबा ते, चौ बोले बाबा एक बात बताओ। और एक बात बताएं, ये खासियत होती है हमारी माता बहनों में, अगर कहूँ जाना होए, अगर कोई काम करवाना होए तो पास में बैठ के कौन से समय पे भोजन की थाली ली और भोजन की थाली लेके एक लोटा पानी लो और पास में पस के और जोरे बैठ के दरिया की तरिया दर्री दर लगी रही। और सुनने हो भैया की लड़का पैदा हुआ है, नाक कान के टूटे डरे सुनरा पे है, और लड़का पैदा वो मां जानो तो ही है। जब तक पैसा
निकरवानी लई और आवे जावे को पूरो घर जानी ले ले, तब तक माने ही ना। तो सती भैया एक बात बताई, जंकी ना कह रहे, बुरी मानवे की कोई बात ही ना है, आप ही तरफ की कह रहे। तो बाबा जी भोले बाबा थे और सती मैया ने एक बात कही कि भोले बाबा एक बात बताओ, तो मायले ने मंत्रणा ना आओ तो मना जा रहे। भोले बाबा ने मना कर दिया कि हमारे लिए कोई संदेश नहीं है, तो हम उस जगह पर बैठना मंजूर नहीं करेंगे। सती जा बातें पर्दा डाल, लेकिन सती मैया ने की भोले बाबा ऐसो है ना सकत, कैसो कि हमारे पिता ने यज्ञ करी होए और अपनी बिटिया न बुलावे, ऐसो है सकत। लेकिन भोले बाबा ने कही सती ऐसा हो सकता है, तुम्हारे पिता ने यज्ञ करी है और यज्ञ में तुम ना बुलाई और बाकी की सब बहन बुलाई है। लेकिन हाथ जोड़ के और भोले बाबा थे और सती मैया बोली भोले बाबा ऐसो है ना सकत, कैसो? अरे पिता ने यज्ञ रचाई, अरे बोला बुलाई बरतारी, यज्ञ रचाई कोई ना बुलाई बरतारा। बोले बाबा ऐसा है ना सकत कि हमारे बबला ने यज्ञ करी होए और बा यज्ञ में हमें निमंत्रण न भिजवा होए। लेकिन भोले बाबा एक शंका मुझे लग रही है, कहा पिता ने यज्ञ रचाई कोई ना बुलाई बरतारी, पानी यज्ञ रचाई कोई ना बुलाई बरतारा। बाबूला चिट्ठिया भिजवाई होगी, बाबूला चिट्ठिया भिजवाई होगी। भोले बाबा मोए अब ऐसी मालूम पर रही है कि हमारे यहाँ तक नौ तो आए चो ना पाओ, बा को एक बहुत बड़ा कार्ड है। भोले बाबा ने की बहुत बड़ो कार्ड है, कौन सा कार्ड है बताइयो? सती ने जवाब दिया पिता चिट्ठिया भिजवाई होगी, पिता चिट्ठिया भिजवाई होगी। पहली काऊनी छिपाई होगी, पहली कापून छिपाई होगी। भोले बाबा हम देश छोटी हमारी 59 बहनें, हम छोटी हमारी 59 बहनें, तो हमारे पिता ने निमंत्रण भेजो होए। अच्छा ऐसो है जातो है कोई नजदीक पड़े तो नौ तो दे देते हैं भैया, पल्लंग को और पकड़ा दियो है, ऐसो है जातो बाबा जी। हाँ तो सती मैया ने कही कि हमारी 59 बहनें छोटी हमते उनके पास में निमंत्रण भिजवा होए, तो उन बहन के यहाँ रह गए हम तक ना आए पाए होए। भोले बाबा ऐसो हुए सकत है पिता चिट्ठिया भिजवाई होगी, चिट्ठिया भिजवाई होगी। पहली काऊनी छिपाई होगी, पहली कापून छिपाई होगी। बुलाई बरतारी, हमारी ताती नहीं आई, ताती
के समय सती मैया समझा करके कहने लगी, भोले बाबा हमते हमारी 59 छोटी बहनें, अगर हमारे पिता ने निमंत्रण भेजो हुए तो एक कार्ड पे लिख दो हुए, तो हमारी 59 बहनन के चक्कर में भूल भुलैयन में पड़गो होए, परिवार बहुत बड़ो है, लेकिन ऐसा है ना सकत बाबा के पिताजी ने हमारे निमंत्रण ना भेजो होए। लेकिन भोले बाबा ने फिर मना किया है कि सती आप नादान मत बनो, हमारे पास में कोई निमंत्रण आया नहीं है तो हम किसी के द्वार पर जाएं कैसे? अगर बिना निमंत्रण के किसी के दरबार में जाते हैं तो वहां पर सती कभी सम्मान नहीं मिलता, हमेशा अपमान हुआ करता है। तो सती ने हाथ जोड़ के एक बात कही, और ये हमारी माता बहनें बैठी हुई हैं, इनके लिए बता रही, विशेष करके अगर मायके में जाना होए तो बिना पति की आज्ञा से कबू मायके नहीं जाना चाहिए। लेकिन आज का जमाना कैसो है कि नेक पति दी घटपट भई तो झोला उठाओ और बालक लोग गोद में और मोटरसाइकिल की साइकिल की कोई जरूरत ना है, करवे जा रहे हो तो कर आओ, नहीं तो ऑटो तो बनोइए, टम्पू हाथ दो, टिर्री हाथ दो और रुकवाए के अब सीधे अपने घर है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, सबसे पहले अपने पति से निवेदन करना चाहिए, अगर उनकी इच्छा है जाए तो आना चाहिए। ये सती मैया ने संकेत किया है सभी माता बहनों के लिए। अच्छा, हमारी रामचरितमानस में चौपाई लिखी हुई हैं, किसके लिए लिखी हुई हैं? हमारी रामचरितमानस में चौपाइयां लिखी हैं सच्चे मार्ग पर चलाने के लिए। भागवत क्या है? भागवत एक भय से मुक्त कराने वाली सौदा है बाबा जी, और महाभारत अपने अधिकार के लिए लड़ना सिखाता है। तो सती मैया ने और भोले बाबा थे और हाथ जोड़ के निवेदन करिए कि भोले बाबा अगर तुम्हारी आज्ञा है जाए तो तुम तो जा रहे ना हो, अगर तुम्हारी आज्ञा है जाए तो हम अपने मायके घूमे आवे। कितनी सुंदर बात की है जो ना है माई भोले बाबा जबरदस्ती कछु ना है, अगर तुम्हारी थोड़ी सी आज्ञा है जाए तो हम पियर घूमे आवे। लेकिन हमारी माता बहनें और विवाह शादी के मौके पर एक डोला गाती हैं, लेकिन वहां पर डोला शब्द नहीं है। तो सती मैया